बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए या डब्ल्यू एच क्वेश्चन या डब्ल्यू एच वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। ये डब्ल्यू एच प्रोनाउंस भी कहा जाता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस भी कहा जाता है या क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, एक होता है व्हाट जिसका मतलब होता है क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, विच कौन से, हु कौन, हुज किसका, होम किसे, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है वो होता है किसका, और ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। व्हेन कब, हाउ कैसे। अब इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए या इसके समझ अगर कोई फ़िक्रा आ जाए जिसमें हमने डिटेल्ड में आंसर किसी से मांगा हो, तो इन प्रोनाउंस की कैसे पुटिंग की जाती है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले आप डब्ल्यू एच प्रोनाउन को पुट करते हैं, यानी कि इसको उर्दू में तफ्तीशी ज़मीर कहा जाता है, जिसमें व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन ये सारे जो है डब्ल्यू एच प्रोनाउन आ जाते हैं। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं, यानी कि हैड। उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। अब इस फॉर्मेशन को गौर से देखें और जहन नशीन कर लें। इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा, और इसी फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम अगले कुछ फ़िक्रात देखेंगे जिसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। देखें, जो पहला सेंटेंस है वो है, क्या सूरज मशरिक़ से तुलू हो चुका था। अब इसको गौर से देखें तो इसमें जस्ट हमें येस या नो में आंसर मांगा गया है। तो जब येस या नो में, सिंपल में, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये जिक्र किया था कि जस्ट अगर येस या नो में आंसर मांगा जाए तो हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया, क्या सूरज मशरिक़ से तुलू हो चुका था। हैड द सन, हैड लगा, फिर सब्जेक्ट लगा, रीज़न वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, हैड द सन रीज़न इन द ईस्ट, ऑब्जेक्ट लगा। अब दूसरी मिसाल जो है वो देखें, वो लिखता है कि सूरज कहाँ से तुलू हुआ था। कहाँ से, हमसे डिटेल में आंसर मांगा गया है, हमसे येस या नो में आंसर नहीं मांगा गया। तो हमने क्या लिखना है, कहाँ। अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। कहाँ से, फ्रॉम वेयर। आप फ्रॉम को एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में भी पुट कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर हैड द सन रीज़न, हेल्पिंग वर्ब लगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगे। फ्रॉम वेयर हैड द सन रीज़न। उसके बाद एग्जाम्पल है, तुम सुबह सवेरे क्यों चले गए थे। क्यों, वाई। वाई हैड यू गॉन, वाई हैड यू गॉन अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद है, वो क्या खेल चुके थे। क्या, वट हैड दे प्लेड, वट हैड दे प्लेड। उसके बाद एग्जाम्पल है, आपने वर्जिश क्यों नहीं की थी। इसमें नेगेटिव भी है, क्यों नहीं की थी, क्यों, वाई। वाई हैड यू नॉट, वाई हैड यू नॉट टेकन एक्सरसाइज। आपने नॉट को सब्जेक्ट के बाद पुट करना है, वाई हैड यू नॉट टेकन एक्सरसाइज। इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कौन से स्कूल, कौन से स्कूल। कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट को लाजमी पुट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कौन से स्कूल में पढ़ चुके थे। कौन से स्कूल, इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल। आप इनको एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में भी पुट कर सकते हैं। इन विच स्कूल हैड यू स्टडीड, इन विच स्कूल हैड यू स्टडीड। अगर आप इनको एंड पे पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा, विच स्कूल हैड यू स्टडीड इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने किसकी किताब इस्तेमाल की थी। हुज बुक, किसकी किताब, हुज बुक हैड यू यूज्ड। उसके बाद है, आप किसका इंतज़ार कर चुके थे। किसका, होम, किसका इंतज़ार, होम हैड यू वेटेड फॉर। फॉर को आप स्टार्ट में ही पुट कर सकते हैं, फॉर होम हैड यू वेटेड, या फिर आप लिख सकते हैं, होम हैड यू वेटेड फॉर। होम के बारे में हमने स्टार्ट वाली स्लाइड में पढ़ा था कि एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, तो होम हैड यू वेटेड फॉर। होप सो आपको इस टेंस की समझ आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए हम डब्ल्यू एच क्वेश्चंस की या डब्ल्यू एच प्रोनाउंस की फॉर्मेशन कैसे करें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो ग्रामेटिकल वीडियोज़ हैं या टेंसेस की हैं या वट एवर अबाउट द ग्रामर,
वो आप लोगों को वसूल होती रहें। और आपसे जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।